कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। और बहुत स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, परिवार भी अच्छा होगा। तो तैयारी भी आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे रस। हिंदी की क्लास जितनी भी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और उत्तर प्रदेश पुलिस SI एग्ज़ाम, जितने भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन सभी के लिए तैयारी कर रहे हैं हम। तो आज हम पढ़ेंगे रस। रस जानेंगे, ट्रिक द्वारा याद करेंगे इन्हें। आप कहते हो रस समझ में नहीं आते, भूल जाते हो बहुत और याद नहीं कर पाते, आखिरकार में इन्हें याद कैसे करें। तो आज वही मैं ट्रिक लेके आया हूँ याद कराने की, कि रस को याद कैसे किया जाए। तो ट्रिकों के माध्यम से मैं आपको याद कराऊंगा कि रस होते क्या हैं और कैसे इन्हें याद किया जा सकता है। और आप एग्ज़ाम में अगर आ गए, आपसे रस पूछ लिया जाए कि कौन सा स्थायी भाव है, कौन सा इसमें रस है, तो आप तुरंत देख के ही टिक उसे कर दोगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ। और जो भी साथी पहली बार आए हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और क्लास मज़ेदार होने वाली है, इसीलिए पहले लाइक ही ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं रस की क्लास आज। और ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए और पूरी वीडियो देख के जाइएगा। अगर आधे अधूरा ज्ञान बहुत ही बेकार रहता है, या तो फिर ज्ञान हो ही ना, अगर हो तो पूरा ज्ञान हो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो जब आ ही गए हो तो वीडियो पूरी देख के जाइएगा। और अपने साथी के पास जितनी भी तैयारी कर रहे हैं उनके सभी के पास शेयर कीजिएगा। चलिए, और लाइक क्लिक करके ज़रूर जाइएगा कि क्लास अच्छी लगेगी आपको, ये मैं कहता हूँ। इसीलिए लाइक पहले से ही लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। देखिए, रस पहचानने की ट्रिक। हमारा टॉपिक क्या है? रस पहचानने की ट्रिक। जो मैं आपसे शुरू में कह चुका हूँ, तो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा रस पहचानने में कैसे आपको आसानी मिलेगी। और वही मैं आपके सामने आइडिया लेके आया हूँ। चलिए देखिए, 2 लाइन हमने लिखी है। ये 2 लाइन हमने लिखी हैं, तो इन्हें एक बार रीड करते हैं, साथ साथ बोलिएगा। देखिए, करोड़ों हाथ से श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। क्या बना साथियों? शोक हाथ से रति के उत्साह से भर निर्वेद बना। एक बार और पढ़ते हैं। करोड़ हाथ से श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हाथ से रति के उत्साह से भय निर्वेद बना। ठीक है, समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई हो तो देखिए करोड़ का हमारा, अच्छा, ये ऊपर वाली जो लाइन है हमारी, ये हो गई हमारी रस की। किसकी हो गई? हमारी रस की। ये हो गई हमारी रस की। और ये हमारी स्थायी भाव की। ठीक है, ये हमारी स्थायी भाव की हो गई और ये हमारी रस की हो गई। देखिए, तो करोड़ का जो स्थायी भाव हो गया करोड़ का साथियों, करोड़ का हो गया शोक। देखिएगा, गौर से ध्यान से देखिएगा, भूल नहीं पाओगे आप। ऐसी ट्रिक बता के जाऊंगा कि भूल नहीं पाओगे और आप याद करोगे इस क्लास को एग्जाम में आने वाले। देखो, करोड़ का हो गया स्थायी भाव, क्या हुआ? शोक। करोड़ का आप पूछ लिया जाता है कि करोड़ का स्थायी भाव निम्न में से कौन सा है। ये ऑप्शन आया था, प्रश्न ये आया था और ऑप्शन दिए होते हैं नीचे। तो ये प्रश्न पूछ लिया था कि करोड़ का स्थायी भाव क्या है। तो करोड़ का स्थायी भाव क्या हुआ? शोक हुआ। क्या हुआ? शोक हुआ। आप ऐसे करके बिल्कुल 2-2 लाइन करके लिख लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो ऐसे पढ़ के और एकदम एक कहानी सी बन जाएगी ये। और इसी कहानी को आप एग्जाम में लिख देना, रफ कॉपी जो मिलती है, और बस उसी से टिक लगाते जाना। ठीक है, तो करोड़ का क्या हो गया? स्थायी भाव शोक हो गया। हास्य का क्या हो गया? हर्ष हो गया। श्रृंगार का क्या हो गया? रति हो गया। श्रृंगार का क्या हो गया साथियों? रति हो गया। देखिए, श्रृंगार का रति, श्रृंगार का क्या हो गया साथियों? रति हो गया। वीर का क्या हो गया साथियों? वीर का। देखिए, जो आदमी वीर होता है, चाहे कुछ भी हुआ, वीर हुआ, उसके अंदर क्या होता है? एक अलग ही उत्साह होता है, जोश होता है उसके अंदर ही कि मैं वीर हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और मतलब क्या है कि अपने लिए, अपने शरीर के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत ही एक जिज्ञासा उसमें भरी हुई होती है कि छोटे मोटे तो खैर कुछ नहीं है उसके सामने। ठीक है, कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। तो क्या है? वीर का, यानी उसके अंदर क्या होता है? उत्साह होता है। तो साथियों, इसका क्या हो गया साथियों? इसका हो गया उत्साह। वीर का स्थायी भाव हो गया उत्साह हो गया। पूछ लिया जाएगा कि वीर का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या हुआ साथी? उत्साह हुआ। क्या हुआ? उत्साह हुआ। अच्छा, भयानक। अब भयानक को आप ले लो। भयानक यानी भय के कारण भयानक, ये नाम से ही पता चल रहा है कि भयानक, बहुत भयानक होगा। तो वहाँ जाओगे तो भय लगेगा। भयानक हो, किसी भयानक चीज़ को आप देख लो तो भय तो निश्चित है, लगना ही लगना है। तो क्या हुआ साथियों? भय का क्या हुआ? भयानक हो जाए। भयानक का क्या हुआ? भय हो जाएगा स्थायी भाव। क्या हो गया साथियों? भयानक का भय हो जाएगा स्थायी भाव। देखिए, शांत तो शांति है, शांत तो अपने आप में शांति रहता, तो इसका हो गया निर्वेद। क्या हो गया साथियों? निर्वेद हो गया शांत का, है ना, निर्वेद हो गया
शांत का। अच्छा ये वैसे ही है, ये हमने लाइन बनाने के लिए लिखे हैं, बस पूरी एक कविता टाइप में बन जाए ताकि याद करने में हमें आसानी हो, ये उस तरीके से हमने लिखे हैं। इसी तरह ये भी आपका रस की लाइन हो गई, ये किसकी हो गई, ये भी आपकी रस की हो गई, और ये आपकी स्थाई भाव हो गई। क्या हुआ, ये रस की हो गई, ये स्थाई भाव की हो गई। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। अद्भुत रौद्र, ये रौद्र है साथियों, रौद्र है ये। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। ऐसे करके आप लाइन याद कर सकते हो, कविता के तौर पे बहुत ही जल्दी याद हो जाती है। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। ऐसे करके आप लाइन अगर लिख लोगे तो आपको रस और स्थायी भाव करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप उसका रीजनिंग का पेपर लेते हैं तो ABCD EFG ये पहले ही लिख लेते हैं, फिर उन पर काउंटिंग डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह रीजनिंग करने के लिए वो काम आता है, इसी तरह ये स्थायी भाव करने के लिए काम आएगा, रस करने के लिए काम आएगा आप। तो देखिए, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। अब अद्भुत का हो गया आपका विस्मय। क्या हो गया साथियों, अद्भुत का हो गया आपका विस्मय। रौद्र का आ जाता है, तो जैसे कि रौद्र रूप होता है, जैसे कि रौद्र रूप, जैसे भगवान शिव जी रौद्र रूप रख लेते हैं। कब रखते हैं रौद्र रूप, जब उन्हें क्रोध आता है। कब आता है, जैसे कि मैया जी ने शेरा वाली माँ ने रख लिया था, जीभ निकल आई थी और एक हाथ में खपरा वगैरह तलवार वगैरह, तो वो क्या था, रौद्र रूप था। रौद्र रूप क्यों रखा था उन्होंने, क्योंकि उनको क्रोध आया था। क्या आया था उन्हें, क्रोध आया था साथियों। तो रौद्र का क्या हो गया साथियों, क्रोध हो गया दोस्तों, क्रोध हो गया रौद्र का। अच्छा विवत्सा का क्या हो गया, देखिए साथी, विवत्सा का हो गया आपका जुगुप्सा। क्या हो गया आपका, विवत्सा का जुगुप्सा हो गया। विवत्सा का क्या हो गया साथी, जुगुप्सा हो गया। देखिए ये यहाँ से नहीं है, ये यहाँ से एक लाइन बनाई थी हमने याद करने के लिए। तो हम गिनते हैं क्या हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके 9 रस हो गए, 9 रस हो गए आपके ये। जी साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रसों की संख्या कितनी है तो आपको बतानी है 9। कितनी है, 9 संख्या है रसों की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल रसों की संख्या कितनी है तो आपको बतानी है 11। कितनी है, 11 टोटल में आपका 11 आ जाएगा, और खाली संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रसों की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 9। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल रसों की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 11 बताना है साथियों। अब चलते हैं इन पे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन्हें जानते हैं, ये कैसे कैसे याद किए जाते हैं। देखिए स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव को आप कैसे पहचानोगे। स्थायी भाव को पहचानने की एक ट्रिक है कि मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, और रास्ते में जाते जाते आपके सामने एक काला नाग आ जाए, काला सर्प आ जाए और आपके सामने फन निकाल के खड़ा हो जाए। ठीक है, तो फन निकाल के आपके सामने खड़ा हो जाए और फुसकार मारने लगे, तो आप क्या करोगे, आप डर जाओगे एकदम देख के। तो जो आपके अंदर से जो डर निकलेगा, एकदम जो भाव निकलेगा, जो डर का भाव निकलेगा, कहीं जा रहे हो आप गाना गाते गाते मस्ती में जा रहे हो और आपके सामने अगर सर्प आ जाता है, क्या आपके सामने सर्प आ जाता है तो आप एकदम डर जाते हो। तो आपके सामने डर की क्या निकलता है, जो भाव निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थायी भाव। एकदम से जो निकलता है, यानी एकदम से किसी चीज़ को देखकर एकदम से निकलता है, उसे कहते हैं स्थायी भाव। क्या कहते हैं साथियों, स्थायी भाव कहते हैं उसे। अच्छा, अब सर्प जो आ गया आपके सामने, जो निकला एकदम स्थायी भाव निकला। ठीक है, तो एकदम जो स्थायी भाव निकला आपके सामने, तो अब जो स्थायी भाव निकला तो आपने क्या कहा, डर जो आपके सामने उत्पन्न हो गया। अब जो एक देख के तो एकदम खुशी में आप गाना गाते हुए जा रहे थे और आपको सर्प दिख गया, तो आपको एकदम डर उत्पन्न हो गया। अब उस डर में रहना, वो डर बना रहना जो उत्पन्न हुआ है, वो डर बना रहना, वो क्या हो गया, विभाव। जो सर्प को देख के आपको डर उत्पन्न हो गया खुशी से, जो आप जा रहे थे, तो वो क्या हो गया, विभाव हो गया। क्या हो गया साथी, वो विभाव हो गया। अब आ जाते अनुभव। अनुभव क्या हो गया कि उसे देख के आप, सर्प को देख के आप हाथ पैर फेंकने लगे।
अगर मान लो सांप सर्प सामने आ जाओ, फिर वो आपकी तरफ बढ़ने लगे और आप पे ऊपर चढ़ने की कोशिश करे या फिर आप पे फुसकार मारे, तो आप क्या करोगे? हाथ पैर फेंकोगे, आंख निकालोगे और मतलब कुछ एक्टिविटी ऐसी करोगे उससे बचने के लिए। तो वो क्या हो गया? अनुभव हो गया। वो क्या हो गया? डर को देख के हाथ पैर फेंकना, वो क्या हो गया? अनुभव हो गया। ये आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं संचारी भाव। देखिए संचारी भाव क्या है, यानी जो हम खुशी से जा रहे थे, सर्प हमारे सामने आ गया तो हमारे अंदर जो एकदम उत्पन्न हो गया वो कहते हैं स्थायी भाव, डर का भाव। अब जो भाव जो उत्पन्न हुआ है उसी भाव में हम रहेंगे, तो क्या हो गया? वो विभाव। क्या हो गया? विभाव हो गया। अब अनुभव क्या हो गया कि उस डर में हम तो रहेंगे। अब ऐसे तो ही नहीं रह सकते, हाथ पैर फेंकेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे, तो वो एक्टिविटीज करना क्या हो गया? अनुभव। क्या हो गया साथी? अनुभव हो गया। अब एक्टिविटीज कर रहे हैं, अब संचारी भाव पर आ जाते हैं। एक्टिविटीज कर रहे हैं, अब वो आपके सामने चल के आता है श्याम, अब आपके सामने चल के आता है और फिर यूँ खड़ा हो जाता है और फुसकार मारने लगता है आपको डसने के लिए। तो आप क्या करोगे कि जितने भी प्रिय हैं उन्हें याद कर लोगे। भाई अब तो मरने वाले हैं, अब तो टिकट कट गई, अब तो जाने वाले हैं, अब तो जो जितनों को याद किया जाए उनको याद कर लो, अब हमारा बचना मुश्किल है। तो उसे क्या कहेंगे? संचारी भाव। उसे क्या कहेंगे? संचारी भाव। यानी जो डर के टाइम में, लास्ट टाइम में, आखिरी टाइम में जो निकले, जो याद किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? संचारी भाव। संचारी भाव कहेंगे साथियों। तो ये आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह याद हो गया होगा। और इसी तरह ट्रिक की वीडियो लाने के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक की बटन क्लिक करके ज़रूर जाएं। प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके और लाइक क्लिक करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।